अस्सलाम वालेकुम। AJK 22 मीरपुर बोर्ड में अगर आपने अपने फादर का नेम अपने रिज़ल्ट कार्ड या अपनी डिग्री से जो है वो रिमूव करवाना है, ठीक है, या उसमें जो है ना दूसरे एस्पेक्ट में आप ये कह सकते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करवाना है, स्पेलिंग मिस्टेक हैं या पूरा नेम ही रिमूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जो है वो डाइवोर्स केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो फादर नेम रिमूव करवा के या चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस आज हम देखेंगे कि किस तरीके से JK 22 की जो है वो वेबसाइट से हम जो है वो किस तरह उसको एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसकी फ़ीस क्या है और उसका चालान कैसे सबमिट करते हैं और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आगे JK 22 लिखना है, ठीक है, और फर्स्ट वाले इंटरफेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पे ऑनलाइन चालान आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऑनलाइन चालान है उसमें यहाँ पे आपने जो अपनी डिटेल्स हैं वो सारी इंटर करनी है, जो अपने ना नेम, फादर नेम, ठीक है, उसके अलावा जो फादर नेम वही इंटर कर लें जो आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे है फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद अपना CNIC रोल नंबर वगैरह जो भी डिग्री का रोल नंबर है वो, मोबाइल नंबर और एड्रेस वही इंटर करना है जो आपका पोस्टल करंट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेनी है अगर आपको पता है फ़ीस। तो अगर नहीं पता तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, F नेम मीन्स फादर नेम, एड्रेस, अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो इसको इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें आप। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी फ़ीस भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इस सबमिट को ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चालान जनरेट कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको जो है वो संभाल के रख लेना है। फिर उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बैक करके जो है ना इधर आ जाना है डाउनलोड्स के ऊपर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म फॉर करेक्शन ऑफ फादर नेम AJK 22 मीरपुर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्म में देख सकते हैं सामने से तस्दीक शुदा यानी कि अटेस्टेड जो है ना अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे तालिब इल्म का नाम मुताबिक बोर्ड रिकॉर्ड में जो आपका नाम है उर्दू और इंग्लिश में एंटर करें। फिर उसके बाद बोर्ड रिकॉर्ड में जो वल्दियत है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है पहले से, वो वाली इंटर करनी है। फिर उसका बाद अपना जो है ना जो नाम दुरुस्त करवाना है, ठीक, मतलब जो मिस्टेक है वो वाली यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो है ना रोल नंबर वगैरह जिस भी क्लास का है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, मतलब मैट्रिक का है तो मैट्रिक वाली डिटेल्स डालें। अगर आपने FSC में करना है तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स डालें। ठीक है, उसके बाद मार्क्स वगैरह यहाँ पे इंटर करने हैं। ठीक है, और जो डेट्स वगैरह हैं इंटर की हैं अगर तो इंटर की डाल दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कूल की एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है। ठीक है, और जिस मरले में यानी कि वजाहत देनी है यहाँ पे इस पे कि क्या क्या गलतियाँ हैं या वजूहात क्या हैं, वजाहत देनी है कि किस वजह से जो है वो आप चेंज करवा रहे हैं, क्या गलती वजह हुई है गलती करने की। ठीक है, और फिर आपने जो है ना कुछ स्कूल का रिकॉर्ड देना है कि प्राइमरी आपने कहाँ से की है, मिडिल और हाई कहाँ से की है। फिर ये जो फ़ीस चालान आपने फ़ीस सबमिट की होगी उस चालान के ऊपर जो है वो चालान नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है, और किस तारीख को फ़ीस पे कर रही है वो, और जितनी फ़ीस पे कर दी है वो, और किस बैंक में जमा की है वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपके वालिद के दस्तखत, आपने दस्तखत यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ है ना अपनी अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे या अगर आप स्कूल से करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रिंसिपल हेड के जो है ना सिग्नेचर वगैरह, उनकी स्टैम्प वगैरह लगेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको नहीं आपने छेड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये डिटेल्स बड़ी ज़रूरी हैं, ये फॉर्म फिल करने से पहले आप पढ़ लें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसको सही तरह से पढ़ना है कि आपने अब जो डिटेल्स जो है ना वो मतलब फॉर्म ख़ुद फिल करना है। उसके बाद अगर किसी तालीम से जो है वो किसी मंजूरशुदा तालीमी इदारे से के सरबराह से आप साइन टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो बेहतर है, वो करवा लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपनी इसके साथ 2 पिक्चर्स और 2 शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी साथ लगाएं। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और आप जो है वो
जो फ़ीस डिटेल्स हैं वो यहाँ पे उसने बताई हुई हैं कि इम्तहान पास करने के 3 साल के अंदर, यानी कि आपने 3 साल के अंदर अंदर अगर आप मतलब अभी आपने पास किया और 3 साल के अंदर अंदर आप दुरुस्तगी अगर करवा रहे हैं तो 5,000 उसकी फ़ीस होगी। अगर 3 साल से 5 साल के अंदर करवा रहे हैं तो 9,000। इसी तरह ये फिर आप 5 साल के बाद अगर करवा रहे हैं, 10 साल के अंदर अंदर करवा रहे हैं तो 12। इसी तरह 10 साल के बाद अगर दुरुस्तगी करवा रहे हैं तो 15,000 आपकी फ़ीस लगेगी। तो जैसे जैसे आप मतलब ईयर्स बढ़ते जाते हैं तो पुरानी होगी डिग्री तो आपकी उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप दोबारा से जो रिवाइज़ यानी कि दुरुस्त करवाने के बाद जब आप करवाएंगे तो उसके लिए 500 अलग देने पड़ेंगे, न्यू जो आपको सनद जारी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं कि फ़ीस अगर आपने अदा कर दी है तो वो वापस नहीं होगी, और फ़ीस जो है वो किसी भी HBL बैंक में अदा कर सकते हैं, आप उसकी ब्रांच में अदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे स्टूडेंट जो अगर सिर्फ छोटी सी गलती पे जो है वो चेंजिंग करवा रहे हैं, ये भी एनल फ़ी का मॉडल है, यानी कि इस तरह की भी एनल फ़ी आपने मजिस्ट्रेट से साइन करवानी है, ये कचहरी से जो है वो मिल के तस्दीक हो जाती है। ये वहाँ पे ये ब्लॉक वहाँ पे बने होने चाहिए उस एनल फ़ी के ऊपर, वो पेश करवा लें जिस तरह भी आप उनको दिखाएंगे तो वो बना देंगे, वहाँ पे कचहरी में बंदे बैठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है बड़ी ज़रूरी कि अगर आपके नाम में स्पेलिंग कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए आपको जो है वो इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा नाम चेंज करवा रहे हैं, मतलब कुछ डाइवोर्स केसेस होते हैं तो पूरा नेम चेंज करवा रहे हैं, फादर का नेम ही पूरा चेंज करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी एनएलपी बड़ी मस्ट है, और रीज़न्स भी देनी है कि किस वजह से मतलब डाइवोर्स केस है या कोई और वजह है, तो वो रीज़न्स भी साथ भी एनएलपी में लिखनी है, तभी जाके आपकी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट होगी, और फिर वो आपको वहाँ पे जो है ना पेश भी होना, बोर्ड पे खुद जाना भी पड़ेगा, ताकि बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये रीज़न्स हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो दुरुस्तगी करवानी पड़ गई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी किस तरीके से जो है वो आप AJK बायस मीरपुर बोर्ड से अपने फादर नेम की जो है वो करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है जी, और मज़ीद अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा हमारे जो फेसबुक पेज है वहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है इसके अलावा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।